जय भीम। जय भीम। अहिंसा शब्द को अच्छे से समझना है। बुद्ध के समय में कई प्रकार की विचारधाराएं थी। उसमें एक इम्पोर्टेंट विचारधारा थी जैनिज्म की। महावीर जैन का नाम सबने सुना है और उन्होंने कहा है अहिंसा परमो धर्म। आप लोगों ने उनको देखा होगा, वो मुंह पर पट्टी बांधते हैं, है ना। कहते हैं कि जीव जंतु अंदर नहीं जाने चाहिए, नहीं तो मरेंगे। वो लोग मेडिसिन भी नहीं लेते हैं क्योंकि मेडिसिन से जीव जंतु हम खत्म करते हैं शरीर के भीतर। मतलब उनका इस लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर अहिंसा है। और बुद्धिज्म ने भी अहिंसा की बात की है। पानातिपाता यानी अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को इससे एक प्रकार का संभ्रम निर्माण हो रहा है। कुछ लोग इसको ये समझते हैं कि यदि हम अहिंसा का पूरी तरह से पालन करेंगे तो जो बुरे लोग हैं या जो बुराई है वो जीतेगी और जो अच्छाई है वो हारेगी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अहिंसा का पालन करना क्या है? अच्छाई है। अहिंसा का पालन करना अच्छा है ना, सही है, राइट है। अब दुनिया में बुरे लोग भी हैं, बुराई है, बुराई है। अब जो अच्छे लोग हैं वो अच्छाई करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। अब जो बुरे लोग हैं वो बुराई करेंगे। तो ये अच्छे जो लोग हैं वो क्या करेंगे? इनको अहिंसा के नाम पर मारेंगे नहीं या उनको रोकेंगे नहीं। हम रोकने की बात करें, रोकेंगे नहीं। जो अहिंसावादी होंगे वो रोकेंगे नहीं, ऐसा लोगों का मत मैं बता रही हूँ। तो रोकेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा कि ये अच्छाई हार जाएगी और बुराई जीत जाएगी। बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, क्या करें बंदे जी, वो बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें समझ में नहीं आता है। वो सुधरते नहीं है। हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। अगर हम उनके साथ में कुछ करेंगे तो हमारा जो अहिंसा का जो शील है वो टूट जाएगा। बहुत लोगों ने ऐसा समझ के रखा है कि कोई कितनी भी बुराई करे उनको कुछ नहीं बोलना है। इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं, बुराई को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, उनको टोकते नहीं है, तो वो बुराई बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। जैसे आप लोगों ने गलत किया और मैंने आपको पनिशमेंट दिया, आपके घुटनों में दर्द हुआ, एक तरह से हिंसा हो गई, हिंसा हो गई ना। तो मैंने हिंसा की, क्यों आपको लगता है कि मैंने हिंसा नहीं की आपको पनिशमेंट देकर? नहीं, गलती तो थी तुम्हारी, लेकिन मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया, तुम्हारे शरीर में तकलीफ हुई। तो मैंने सही किया या गलत किया? तो वही तो मैं पूछ रही कि तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है मैंने सही किया? क्योंकि मैं उस बुराई को रोकना चाहती हूँ। क्या रोकना चाहती हूँ? बुराई को रोकने के लिए मैंने तुम्हें पनिशमेंट दिया। मतलब क्या हो गया कि मेरा उद्देश्य कैसा है? रोकने का उद्देश्य। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंटेंशन। उद्देश्य, इंटेंशन। मेरा इंटेंशन क्या है? क्या है मेरा इंटेंशन?
मेरा इंटेंशन क्या था पनिशमेंट देने का? कौन सी बुराई? जोर से बोलो। कौन सी गलती किया था? लेट आए थे। फिर गलती करोगे तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए ध्यान से क्लास में सुनो, बैठो, बातें नहीं करना। आपको गलत इसलिए नहीं लगा मेरा पनिशमेंट देना क्योंकि मेरा इंटेंशन अच्छा था। अच्छी सोच लेकर मैंने पनिशमेंट दिया कि आपके भीतर जो बुराई है उसको मुझे खत्म करना, आप दोबारा वैसा गलत काम ना करें। तो ये है बुद्ध का सिद्धांत अहिंसा का, इंटेंशन पर आधारित, उद्देश्य पर आधारित। लेकिन जैनिज्म में उद्देश्य नहीं देखा गया है। जैनिज्म के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर कोई जीव जंतु नुकसान पहुंचाता है फिर भी उसको मत मारो। इंटेंशन समझ में आ रहा है? उससे क्या होगा कि मनुष्य को नुकसान पहुंचेगा। यदि मैं तुम्हारी बुराई रोकने के उद्देश्य से तुम्हें पनिश नहीं करती हो तो तुम्हारी जो आदतें हैं वो और खराब होती चली जाएगी, जिससे कि तुम्हारा नुकसान होगा। तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मुझे मच्छर ने काटा और मलेरिया हुआ और मैं मेडिसिन ले रही हूँ, उसमें एंटीबायोटिक है, तो मेरा उद्देश्य क्या है? पेशेंट की जान बचाना, है ना? अगर मच्छर को भगाने के लिए मच्छर अगरबत्ती लगाई है तो उद्देश्य क्या है? कि वो मच्छर मनुष्य को नुकसान ना पहुंचाए। मतलब गलत जो भी हो रहा है उसको रोकने की बहुत जरूरत है। और बुद्ध धम्म की बात कर रहे हैं, नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो सही है उसको स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो गलत को तो हटाना पड़ेगा ना, और गलत को हटाने के लिए तरह तरह के उपाय करने पड़ेंगे। किसी लड़की के साथ अगर कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है, वो तो हिंसा कर रहा है ना, जोर जबरदस्ती करके, लेकिन लड़की बुद्धि से बोलेगी कि मैं हिंसा नहीं कर सकती, तो वो जो कर रहा है वो करने देना चाहिए। क्या करेगी वो? खुद की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर अटैक करेगी, है ना? सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए उसे लड़ना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए हमें लड़ना पड़ सकता है, नहीं तो बुरे लोगों का शासन आ जाएगा। समाज में सारे बुरे लोग दिखाई देंगे जो एक दूसरे को मार रहे होंगे। समझ रहे हैं फर्क? ये जो उद्देश्य, बहुत सारे लोग पता है ये शील बोलते समय ये बोलते हैं कि अकारण हिंसा करना नहीं। ये भी सही नहीं है ट्रांसलेशन। अकारण में स्पष्ट नहीं हो रहा है किस कारण से तुम कर रहे हो, क्या वो कारण सही है? तुम्हारे पास में एक कारण है कि कल उसने तुम्हें मारा था, आज तुम बदला लेने के लिए उसको मारना चाहते हो, तो ये क्या, इसमें कारण तो है मारने का, लेकिन क्या सही कारण है? तो उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। उद्देश्य कैसा होना चाहिए? कारण कैसा होना चाहिए? सही। हमारे देश में जो कानून बना है अपराधियों के लिए, आईपीसी की धाराएं हैं, क्या बोलते हैं मराठी में? भादवी, भारतीय दंड विधान। अमुक गुन्हा केला की अमुक धारा लागते। इसमें भी इंटेंशन देखा जाता है कि तुम किस उद्देश्य से ये अपराध किए हो। जब कोर्ट में मैटर जाता है तो
कोई अपराधी को पकड़ते हैं, सपोज किसी ने किसी को चाकू मार दिया, उसके खिलाफ में केस बन गया, अब कोर्ट में खड़े हैं, तो पुलिस अपने पंचनामे में लिखती है कि चाकू उसने उसके पैर पे मारा, तो वहां पे कोर्ट में ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसका उद्देश्य उसकी जान लेना नहीं था, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए उसके पैर पे मारा। लेकिन चाकू अगर यहाँ लगा है, छाती पे लगा है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि उसने उसकी जान लेने के उद्देश्य से यहाँ मारा, क्योंकि यहाँ जब मारते हैं तो आदमी मरता नहीं, लेकिन यहाँ मारते हैं तो आदमी तुरंत मर जाता है। किसी के सिर पे मारा तो भी आदमी मरता है, तो सिर पे भी मारा तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगेगा? 302 मर्डर का। अच्छा, कम से कम इतना मालूम है। तो उद्देश्य देखा जाता है, उसकी पूरी बारीकाई देखी जाती है कि कहाँ मारा गया है, उससे पता चलता है कि उसने अपने बचाव में मारा या उसको मारने के लिए द्वेष से मारा, ये दोनों चीजें देखी जाती है। और जो अपराधी होता है उसको कोर्ट सजा देता है, कोर्ट सजा देता ना, जेल में डालता है, तो किस लिए डालता है? जेल में डालता है तो किस लिए डालता है? उसको सुधारने के लिए, उसको सुधारने के लिए। जेल एक तरह से सुधार गृह होते हैं कि वो दोबारा वैसा अपराध ना करे। लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का गुनाह हो जाता है कि उसके सुधरने के कोई चांस नहीं है। पहले बहुत ज़्यादातर फांसी की सजा दी जाती है, आजकल एकदम से फांसी की सजा नहीं देते हैं, उसको सुधरने का मौका देते हैं। तो एक तरह से जेल होना या उसे दंडित करना ये सजा ही है, इसमें हिंसा का उपयोग हो रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा है। बुद्धा के समय में वैशाली में एक सेनापति था जिसका नाम सिंह था, सिंह सेनापति। सिंह सेनापति जब बुद्ध के पास में आता है सुनने के लिए बुद्ध को, तो बड़ा प्रभावित होता है और वो बोलता है कि आपका धम्म मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप हिंसा नहीं करने की बात करते हैं, लेकिन मैं तो सेनापति हूँ और मेरे पास में हमेशा तलवार रहती है, मुझे हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है, अपने देश की रक्षा के लिए मुझे तलवार चलाना पड़ता है, लोगों को मारना पड़ता है, तो मैं तुम्हारे धर्म का कैसे पालन कर सकता हूँ? बराबर प्रश्न था उसका। जब बुद्ध उसको समझाते हैं कि देश की सुरक्षा करना ये हर आदमी का कर्तव्य है और जो सेना में भर्ती होता है उसका तो वो प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि देश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश की जितनी भी प्रजा है उनके प्राणों पर बनाएंगे, उनको खतरा हो जाएगा ना। दूसरा कोई अटैक करेगा तो जो जनता है देश की, उसके प्राण बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। तो उन सभी के प्राण, देश की सुरक्षा का मतलब है देश में रहने वाले जनता की सुरक्षा करना, उनको बचाने के लिए उसको लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। और हमारे घर परिवार में भी जो लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें तलवार उठाना पड़ेगा। बुद्ध ये उसको समझाते हैं। तो उसी में वो बुद्ध कोर्ट का उदाहरण देते हैं। कोर्ट का उदाहरण ये आज का नहीं है, जो बुद्ध के समय का है। बुद्ध ने ये उदाहरण दिया है कि जो न्याय व्यवस्था होती है उस न्याय व्यवस्था में अपराधी को दंड दिया जाता है, वो भी एक तरह की हिंसा है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है उसे सुधारना, क्योंकि उसने गलत कर्म किया है। जैसे कि पहले आंसर आप लोगों ने दिया था कि आपने गलती की इसलिए मैंने दंड दिया, तो वो आपके कर्म का परिणाम है और परिणाम से कोई बच नहीं
सकता है। आपको आपके परिणाम कर्म का अगर परिणाम नहीं दिया गया तो आप और आगे कैसे करेंगे? तो दो बातें हैं, एक तो आपके कर्म का परिणाम आपको मिला और जो दंड देने वाले हैं वो आपको सुधारना चाहते हैं। क्लियर हो गया? तो हिंसा जो बुद्ध की जो अहिंसा है उसमें इंटेंशन बहुत सही इंटेंशन, किस उद्देश्य से हम कर रहे हैं। मनुष्य का जीव बचाना हमारा अगर उद्देश्य है तो वो हिंसा गलत नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तरह तरह से इसको लिया है। क्या लिखा है? सिंहल के भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा। मतलब अहिंसा और हिंसा का पालन अन्य देशों में कैसा हो रहा है ये बाबा साहब यहाँ पर लिख रहे हैं। सिंहल यानी श्रीलंका, श्रीलंका के भिक्षुओं की बात हो रही है। जब उनके देश पर विदेशी लोगों ने आक्रमण किया तो वो भिक्षु खुद भी लड़ाई में उतरे लड़ने के लिए, अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए, और दूसरे लोगों को भी बोला कि तुम अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई करो। ये एक प्रकार हो गया। दूसरी ओर बर्मा, बर्मा देश का नाम है सुना है? बर्मा में भी विदेशी आक्रमणकारियों ने जब आक्रमण किया तो बर्मा के भिक्षुओं ने लोगों से कहा कि उनको रोको, उनके साथ लड़ाई करो। और एक बर्मा की बात बताई गई है कि बर्मा के लोग अंडा खा लेते हैं, मछली नहीं खाते। देखो लोगों की सोच, तरह तरह के लोगों की सोच कैसी है। अंडा खाए तो उनको लगता है कि उन्होंने पानातिपाता का पालन किया। पानातिपाता का पालन करने के लिए वो मछली नहीं खाते, जबकि अंडे में भी भ्रूण होता है। जैसे मैंने सब्जी की बात की थी, सब्जी में भी जीव होता है। मतलब लोग इतने कंफ्यूज हैं अहिंसा के मामले में, किस चीज को हिंसा बोले और किस चीज को अहिंसा बोले ये लोगों को क्लियर नहीं है। अंडा खाते हैं, मछली नहीं खाते। अभी भी हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट घूम रही थी, उसमें भी तरह तरह के अहिंसावादी लोगों की बात की गई है। कुछ लोग हफ्ते में 6 दिन नॉनवेज खाते हैं और 1 दिन नहीं खाते हैं और बोलते हैं कि हम अहिंसावादी। और ये भी एक प्रकार है कि कुछ लोग अंडा खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, तो कुछ लोग मछली खाते हैं, अंडा नहीं। मतलब हमारा जो अहिंसा का सिद्धांत है ना, खाने पर आके रुक गया। बाकी अब हम हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़े करते हैं, रोज तू में करते हैं, भाई भाई से लड़ता है, माता पिता लड़ते हैं, पति पत्नी लड़ते हैं, बहन भाई लड़ते हैं, सब आपस में लड़ते हैं। तब उनको नहीं लगता है कि हमने अहिंसा का उल्लंघन किया है या पानातिपाता का उल्लंघन किया है। लेकिन जैसे ही कुछ खा लेते हैं तो बोलते हैं कि हमने शील भंग कर दिया। अब बता कौन सा अपराध बड़ा है, कौन सा चीज अपराधी है? लड़ाई करना हिंसा है या नहीं? लेकिन अंडा खाना हिंसा है क्या? ये हम लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा है। मनुष्य की सुरक्षा पर जोर नहीं दे रहे हैं। हम अन्य जीव जंतु की सुरक्षा पर जोर देते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ रात दिन लड़ते रहते हैं, और वो भी अपनों से ही लड़ते रहते हैं, घर के परिवार के लोगों से ही लड़ते रहते हैं, पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं। तब हमको नहीं लगता कि हम पानातिपाता का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब हमारी सोच उतनी डेवलप अभी नहीं हुई है कि क्या सही है और क्या गलत है कि हम सोच। अब बुद्ध ने कुछ बातें बताई है, वो मैं यहाँ पर बता के फिर रुकूंगी।